नमस्ते, मैं हूं सुजाता पांडे। आज बात करेंगे पीके फैक्टर के बिहार इलेक्शन के संदर्भ में। अब बिहार की राजनीति जहां दशकों से जातीय समीकरणों की गणित चली है, वहां एक नया फैक्टर आया, जनसुराज, और इसके साथ ही आए पॉलिटिकल एनालिस्ट स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर, उसके संस्थापक। मीडिया में नैरेटिव तो बहुत सही सेट किया, हर तरफ उनकी बातें हुई, लेकिन आज जो बिहार में सबसे बड़ी बात हो रही है कि क्या जनसुराज सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग रहेगा या बिहार की राजनीति में ये एक नया अध्याय गढ़ेगा। आज हम डेटा और विश्लेषण के आधार पर जनसुराज के 3 संभावित परिदृश्यों को देखेंगे, सिनारियो को देखेंगे। ये 3 नतीजे ना केवल पीके का भविष्य तय करेंगे बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा भी दिखाएंगे। पहला सिनारियो, 0 से 10 सीटों का झटका। यानी कि पिछले उपचुनाव को अगर हम देख लें तो जनसुराज को लगभग 10% का वोट शेयर प्राप्त हुआ था, लेकिन अधिकांश सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन जनसुराज ने उस समय बस शुरुआत ही की थी, तो ये एक फैक्टर देखने वाला रहेगा। अब जबकि वक्त बीत चुका है, सेंटर में पीके हैं नैरेटिव के, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि वोट शेयर को सीटों में क्या वो अब बदल पाते हैं। और इस परिदृश्य में यह साबित हो जाएगा कि बिहार में मीडिया नैरेटिव बनाकर जातीय समीकरणों को तोड़ना पॉसिबल है या अभी भी वो एक टेढ़ी कील है। इसमें पीके का तत्काल कदम क्या होगा? हो सकता है कि वो इस हार को शुरुआत का हिस्सा बताएं, जैसा वो कहते रहे कि चाहे अर्श पे आए या फर्श पे आए, अब जो बनाया है वो बिहार को ही देंगे। और चाहे विपक्ष उन्हें केवल राजनीतिकार कह के खारिज करने की कोशिश करे, उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो जमीनी संगठन कार्य उनका जारी रहेगा, क्योंकि वो बार बार कहते रहे कि 10 साल भी लगेंगे तो मैं लगा रहूंगा। अब आते हैं दूसरा सिनारियो जहां पे जनसुराज को 30 से ज्यादा सीटें हो जाएं, यानी कि ब्रांड पीके ने यह साबित कर दिया कि जनसुराज किंग मेकर की भूमिका में आ जाए और साथ ही साथ बिहार में एक त्रिशंकु विधानसभा हंग असेंबली बनती है। ये एक पावरफुल स्थिति होगी। 243 सीट वाली विधानसभा में अगर एनडीए और महागठबंधन दोनों बहुमत से दूर रहते हैं, जो कि ऐसा हो सकता है, तो सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर के हाथों में होगी। अब इस सिनारियो में प्रशांत किशोर क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि वो तुरंत किसी गठबंधन का हिस्सा तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कमिट कर रखा है कि गठबंधन से दूर रखेंगे। अब इस सिनारियो में बेस्ट केस ये हो सकता है कि वो एक लिखित समझौता, रिटन पैक्ट मांग सकते हैं दोनों से, जहां उनकी शर्तों पर विकास, शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एक चलाया जाए, एक पॉलिसी बने। वो शायद सरकार में शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन देकर सुपर सीएम की भूमिका निभाना पसंद करेंगे। ये परिणाम ब्रांड पीके को राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शी राजनेता के रूप में स्थापित तो कर ही देगा, जिसने जाति की राजनीति को बिहार जैसे जटिल राज्य से निकाल के किनारे करके कामकाज को केंद्र में लाकर रिजल्ट लाके दिखाया। तीसरा परिदृश्य क्या होगा, और ये सबसे बड़ा परिदृश्य, कि जनसुराज को पूर्ण बहुमत हासिल हो। अब ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि 30 साल का नीतीश लालू की राजनीति को समाप्त करने वाला चैप्टर होगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रशांत किशोर एक चुनावी राजनीतिकार से सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर एमएलसी की बात तो है ही है। तो पहली कार्रवाई क्या होगी? तो पहली कार्रवाई पीके की ये होगी कि शायद वो पूरे बिहार मॉडल में चेंजेस लेके आए, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें चेंजेस लेके आए, उसको खत्म करने की बात करें, चुनावी वादे जैसे रोजगार, शिक्षा का कायाकल्प तत्काल लागू करने की बात जो कर रहे हैं उनको अमल में लाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एक तो बात सही है कि एक राजनीतिक नई मिसाल कायम होगी और ये साबित हो जाएगा कि बिहार में जाति से ऊपर भी कुछ हो सकता है। तो एक बात तो साफ है निष्कर्ष के रूप में कि चाहे आप प्रशांत किशोर को 0 सीट दें या पूर्ण बहुमत की, लेकिन ये बात तो है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में एक इरिवर्सिबल चेंज तो कर ही दिया है। उन्होंने दशकों पुरानी जातिवादी राजनीति को चुनौती देकर बहस के केंद्र में विकास, रोजगार, पलायन और लोन देने, सेल्फ रोजगार वाली चीजों को लाके खड़ा किया, जो कि सोच भी नहीं सकता था कोई। आज हर पार्टी के मैनिफेस्टो में देखिए, मजबूरी में ही सही, युवाओं की शिक्षाओं की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, SEZ लगाने की बात हो रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार को एक तीसरा विकल्प दिया है, उस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन देखना अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर जनता ही जनार्दन है और जनता इस चुनाव के परिवर्तन पे अपनी मुहर लगाती है या फिर वही कौन जात हो कि फिर में फंसी रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।